नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी पंजाब में पीएम के विरोध पर शुरू हुई राजनीति की, कोरोना के चलते रद्द हुई रैलियों की, जानेंगे महंगाई कम करने के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने क्या की सरकार से मांग, उत्तराखंड बीजेपी में क्यों नहीं थम रही बगावत। बात करेंगे अपने ही सरकार से नाराज मोदी के मंत्री की, बीजेपी सांसद की पार्टी को खुली चुनौती की और बुलेटिन के आखिर में बात अडानी पर मोदी सरकार की मेहरबानी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। चुनाव आयोग ने जारी की यूपी में सभी 403 विधानसभा सीटों की मतदाता सूची। पिछले साल के मुकाबले 52,80,000 से ज्यादा नए मतदाता जोड़े गए। नए मतदाताओं में पुरुषों से ज्यादा महिला मतदाता शामिल। कोरोना के बढ़ते मामले के बाद अब सोशल मीडिया पर राजनीतिक दलों का जोर। नए सिरे से प्रचार की रणनीति बनाने में जुटे राजनीतिक दल। समय पर चुनाव कराने की तैयारी में है चुनाव आयोग। मुंबई के बाद दिल्ली में भी डराने लगी कोरोना की तेज रफ्तार। 24 घंटे में ही दोगुने हुए मामले। दिल्ली में आज 10,665 नए मामले आए सामने। शेयर बाजार में आज भी रही तेजी। 60,000 के पार पहुंचा सेंसेक्स। 367 अंकों की तेजी के साथ 60,223 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 120 अंकों की तेजी के साथ 17,925 अंक पर हुआ बंद। तो अब सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पीएम मोदी की आज पंजाब के फिरोजपुर में रैली थी। ये रैली पहले ही सवालों के घेरे में थी, क्योंकि कई किसानों के साथ कई संगठनों ने पीएम के पंजाब आने का विरोध किया था। कई राजनीतिक दलों ने भी रैली पर सवाल उठाए थे और अंतिम समय पर पीएम मोदी को अपनी रैली रद्द करनी पड़ी। इसे लेकर वो पंजाब सरकार को ही दोषी ठहरा रहे हैं। तो क्यों हुई पीएम की रैली रद्द और पीएम के आरोपों का क्या दिया कांग्रेस ने जवाब, देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज फिरोजपुर में पीजीआई के सैटेलाइट सेंटर का शिलान्यास करना था। इसके बाद उन्हें रैली को संबोधित करना था, लेकिन सुरक्षा कारणों से रैली रद्द कर दी गई है। जिस रास्ते से पीएम का काफिला निकलना था, वहां प्रदर्शनकारी पहुंच गए। इसके बाद पीएम मोदी को वापस लौटना पड़ा। भटिंडा एयरपोर्ट पर पीएम ने लौटते वक्त अफसरों से कहा कि सीएम चन्नी को शुक्रिया कहना कि वो एयरपोर्ट तक जिंदा लौट आए हैं। दरअसल पीएम को हेलीकॉप्टर से फिरोजपुर जाना था, लेकिन खराब मौसम के चलते उन्हें सड़क मार्ग से जाना पड़ा। पीएम के काफिले को रोके जाने पर बीजेपी ने पंजाब सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसे पीएम की सुरक्षा के साथ छेड़छाड़ करार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी पीएम की सुरक्षा में इसे बड़ी चूक माना है और पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। दूसरी ओर बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि पीएम की सुरक्षा में चूक के दावों में कोई दम नहीं है। पीएम की सुरक्षा में 10,000 जवानों की तैनाती की गई थी। हकीकत यह है कि रैली स्थल पर लोगों के न आने के चलते बीजेपी ने पीएम की सभा को रद्द करने का फैसला किया। खाली कुर्सियां देखकर खुद बीजेपी ने ही पीएम की रैली को रद्द करने का फैसला लिया। सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी को आत्ममंथन करना चाहिए कि क्यों पंजाब में लोग मोदी सरकार से नाराज हैं। पीएम की रैली रद्द हो गई, अब इसे लेकर राजनीति हो रही है। लेकिन सवाल इस बात पर भी उठ रहे थे कि जब कोरोना देश में तेजी से फैल रहा है तो फिर बड़ी बड़ी राजनीतिक रैलियां हो क्यों रही हैं? राजनीतिक दल जब सवालों में घिरे तो उन्होंने अब रैलियां स्थगित करने का फैसला किया है। ओमिक्रॉन और कोरोना की बढ़ती रफ्तार पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। एक तरफ जहाँ लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और सख्त पाबंदियां लगाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ चुनावों का आना जैसे खतरे को और बढ़ा रहा है। चुनाव नजदीक है, जिसकी वजह से लगातार रैलियां की जा रही हैं। इन रैलियों में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने तो जैसे अब कोरोना को नजरअंदाज ही कर दिया है। यह गौर करने वाली बात यह है कि एक कोरोना या ओमिक्रॉन संक्रमित इंसान एक बार में औसतन 400 लोगों को संक्रमित कर सकता है। यानी अगर रैली की भीड़ में 2 ओमिक्रॉन संक्रमित लोग भी शामिल हुए तो वो 800 लोगों को संक्रमित करेंगे और वो 800 लोग 3,20,000 लोगों को, यानी सिर्फ 2 ही कड़ी में ओमिक्रॉन 2 इंसान से 3,20,000 तक पहुंच सकता है। ऐसे में कांग्रेस ने चुनावों से ज्यादा जिंदगी को जरूरी समझते हुए अपनी सभी रैलियां रद्द कर दी हैं। तो अब देखना ये होगा कि हर समय चुनावों के मूड में रहने वाली बीजेपी लोगों की जान को ज्यादा महत्वपूर्ण समझती है या चुनावी रैलियों को, क्योंकि अभी तक बीजेपी की तरफ से रैलियों को रोकने या रद्द करने का कोई ऐलान नहीं हुआ है।
कांग्रेस की ओर से अच्छी शुरुआत हुई, बाद में यूपी के सीएम योगी ने भी अपनी रैलियां रद्द कर दी। सपा और बसपा भी अब इसी राह पर बढ़ते दिख रही हैं। कोरोना के डर से रैलियां तो रद्द हो गईं, लेकिन महंगाई को लेकर डरी जनता का डर कैसे दूर होगा? महंगाई को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। तो क्या कहा है राहुल ने, देखिए ये रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है, लेकिन मोदी सरकार ने अभी तक पेट्रोल डीजल के दामों में कोई कमी नहीं की है। उपचुनावों में लगे झटके के बाद 3 नवंबर 2021 को पेट्रोल डीजल के दामों में मामूली गिरावट की गई थी, लेकिन अब 2 महीने हो चुके हैं और कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। ऐसे में क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट आने के बावजूद पेट्रोल डीजल के दाम कम न होने से कांग्रेस नेता राहुल गांधी खासे नाराज हैं। उन्होंने आज एक अखबार में छपी खबर की फोटो पोस्ट करते हुए ट्विटर पर लिखा, बहुत हो चुका, अब तो पेट्रोल डीजल के दाम कम करो। इसके साथ राहुल ने एक खबर को साझा करते हुए लिखा है, क्रूड $7.3 सस्ता, कंपनियां दाम घटाएं तो पेट्रोल ₹8 सस्ता हो जाए। अपने इस ट्वीट में राहुल ने फ्यूल लूट का हैशटैग भी दिया है। दरअसल कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने के बावजूद पेट्रोल डीजल के दाम लगातार स्थिर चल रहे हैं। आखिरी कारोबारी सत्र में ब्रेंट क्रूड का दाम 0.16% घटकर $79.40 प्रति बैरल रह गया था। वहीं ब्रेंट क्रूड वायदा की कीमत 0.74% की गिरावट के साथ $78.94 प्रति बैरल रह गई थी। हालांकि देश में पिछले 2 महीनों से पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दरअसल वो फैसला उपचुनावों के नतीजे को देखते हुए लिया गया था, जिसमें बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या सरकार दोबारा ईंधन की कीमतों में कमी करती है या नहीं। इंटरनेशनल मार्केट में जब क्रूड महंगा होता है तो भारत में इसका तुरंत असर दिखाई देता है, लेकिन जब क्रूड सस्ता होता है तो कंपनियां अपना मुनाफा बढ़ा देती हैं। सरकार को जनता को राहत पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। जनता नाराज हुई तो सरकार मुश्किल में फंस सकती है, जैसे इस समय उत्तराखंड की बीजेपी सरकार फंसी हुई है। जनता की नाराजगी को देखते हुए विधायक एक के बाद एक बागी होते दिखाई दे रहे हैं। अब एक बीजेपी विधायक ने अपनी ही पार्टी को निशाने पर ले लिया है। क्या उत्तराखंड में बीजेपी की जमीन खिसक रही है? उत्तराखंड में सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने अनशन पर जाने की धमकी दी है। राज्य के पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत के खिलाफ लैंसडाउन के विधायक दिलीप रावत ने आरोप लगाया है कि हरक सिंह उनके निर्वाचन क्षेत्र की अनदेखी कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर उन्होंने समस्या का निदान न होने पर अनशन पर जाने की बात कही है। तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 से पहले कई नेता और विधायक दल बदल कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को लेकर अटकलें तेज हैं। लोक गायिका सोनिया आनंद कांग्रेस का हाथ थाम चुकी हैं। सोनिया आनंद को रावत का भरोसेमंद माना जाता है। हरक सिंह रावत अभी दिल्ली में मौजूद हैं। ऐसे में उनके कांग्रेस में जाने के इरादे बिल्कुल साफ हो चुके हैं। हरक सिंह रावत पर बीजेपी के विधायक भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में भाजपा विधायक ने ही विरोध के स्वर उठने से पार्टी में गुटबाजी नजर आ रही है। एक और रावत बगावत की राह पर। बगावत के सुर सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं दिख रहे, बंगाल में भी बीजेपी के अंदर बगावत दिखाई दे रही है। यहाँ कई विधायक पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं और अब बगावत का झंडा उठाया मोदी के मंत्री ने। तो कौन सा मंत्री पार्टी को ही दिखा रहा है आंख, देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जमकर दल बदल के खेल को हवा दी थी। बीजेपी ने टीएमसी के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करवाकर खुद को मजबूत बनाया था, लेकिन अब चुनाव के 1 साल बाद नेता फिर से दे रहे हैं टीएमसी का साथ, जबकि बीजेपी बैठी है खाली हाथ। और अब तो पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की तादाद बढ़ती जा रही है। उसमें केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का नाम भी शामिल हो सकता है। दूसरे दिग्गज नेताओं की तरह शांतनु ठाकुर ने बंगाल बीजेपी का व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दिया है। उनके इस कदम के बाद से ही अलग अलग सियासी कयास लगाए जाने लगे हैं। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि जल्द ही अपने भविष्य के बारे में मीडिया से जानकारी साझा करेंगे। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले ही ठाकुर ने समिति सदस्यों, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, विभाग प्रभारी और विभाग संयोजकों की संशोधित सूची में मतुआ समुदाय को तवज्जो नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताई थी। इसके बाद ही बीजेपी के 5 विधायकों ने भी पार्टी का आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दिया था। इनमें असीम सरकार, अंबिका रॉय, सुब्रत ठाकुर, मुकुटमणि अधिकारी और अशोक कीर्तनिया का नाम शामिल है। उस दौरान ठाकुर ने 5 असंतुष्ट विधायकों के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात का समय मांगा था। सूत्रों का कहना है कि नड्डा ने उन्हें भरोसा दिया था कि उनकी परेशानियों को सुना जाएगा, लेकिन बावजूद इसके ठाकुर को तवज्जो नहीं दी गई।
वहीं इस नाराजगी का फायदा उठाने के लिए टीएमसी तैयार बैठी है। टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने कहा, मैं किसी खास का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये तथ्य है कि बीजेपी नेता उनकी पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ रहे हैं। जल्द ही वो बीजेपी छोड़ देंगे। अब बीजेपी छोड़कर ठाकुर किस दल का हाथ थामेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन उनका कमल को छोड़ना बीजेपी के लिए बड़े धक्के से कम नहीं है। उत्तराखंड और बंगाल ही नहीं, बीजेपी के अपने उत्तर प्रदेश में भी उससे नाराज हैं। पीलीभीत के बीजेपी सांसद वरुण गांधी लगातार अपनी सरकार की गलत नीतियों पर सवाल उठाते रहे हैं और अब उन्होंने अपनी पार्टी को चेतावनी देते हुए यहां तक कह दिया कि कोई भी उनकी आवाज नहीं दबा सकता। क्या वरुण गांधी छोड़ेंगे बीजेपी का साथ? क्या वो थामेंगे कांग्रेस का हाथ? आखिर क्या है वरुण के मन की बात? ये सवाल लगातार सियासत में उठाए जा रहे हैं। इसकी वजह बीजेपी सांसद के खुद की ही सरकार पर तीखे हमले हैं। चाहे किसान आंदोलन की बात हो या युवाओं से जुड़े मसले, उन्होंने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उनकी घेराबंदी से विपक्ष को मजबूती मिल रही है, जिससे वो सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी तेज कर रहा है। और अब तो विरोधी दलों को और भी बल मिलने वाला है, क्योंकि वरुण गांधी ने सरकार को सीधी चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि मैं किसी डर या व्यक्तिगत लाभ हानि की दृष्टि से राजनीति नहीं करता। अगर जन सरोकार के मुद्दों को उठा नहीं सकता तो ऐसी राजनीति का कोई अर्थ नहीं है। जनता के हित में बोलता हूँ तो कौन रोकेगा, कौन टोकेगा? पार्टी में संवाद तो होता रहता है। मेरे विचारों को मानने से पार्टी को लाभ ही होगा। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जनता ने मुझे अपने मुद्दे उठाने के लिए ही सांसद चुना है। ये मेरा लोकतांत्रिक कर्तव्य है कि मैं जनता के विषयों पर बोलूं। अगर जनता की समस्याओं को मैं नहीं उठाऊंगा तो फिर चुनाव लड़ने, सांसद बनने या राजनीति करने के कोई मायने नहीं है। किसानों के मुद्दे पर भी वरुण गांधी ने एक बार फिर अपनी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इतने बड़े वर्ग की अवहेलना करके कोई भी पार्टी राजनीति में टिक नहीं सकती। अंत में किसानों की बात मानकर कानून वापस ले लिए गए। ये लोकतंत्र की विजय है। इससे लोकतंत्र और मजबूत हुआ है। बीजेपी सांसद के इस हल्ला बोल से साफ है कि वो अब भी अपनी पार्टी से खफा हैं। इस नाराजगी से उनके कमल को छोड़ने के संकेत मिल रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार वरुण गांधी क्या फैसला लेते हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात अडानी पर मोदी सरकार की मेहरबानी की। विपक्ष मोदी सरकार पर यह आरोप लगाता रहा है कि मोदी सरकार उद्योगपति मित्रों के हित में कानून बनाती है। राहुल गांधी का तो यहां तक दावा है कि केंद्र में मोदी सरकार नहीं, अडानी अंबानी की सरकार है, क्योंकि मोदी सरकार इनके फायदे के बारे में ही सोचती रहती है। और अब केंद्र सरकार ने ऐसा काम किया है, जिससे विपक्ष के आरोपों को और मजबूती मिलती दिख रही है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक सरकारी कंपनी के साथ गौतम अडानी की बड़ी डील। दरअसल कोयला आपूर्ति में कमी की वजह से घरेलू बिजली उत्पादकों पर इसके भंडार को बढ़ाने का दबाव है। बढ़ती मांग से देश को पिछले साल की दूसरी छमाही में कमी से जूझना पड़ा और इससे कुछ राज्यों में बिजली की कमी हो गई और बिजली से चलने वाले उद्योगों पर अंकुश लग गया था। देश के शीर्ष उद्योगों में शुमार अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड को विदेशी कोयले को देश की बड़ी ऊर्जा उत्पादक कंपनी को आपूर्ति करने का एक बड़ा काम मिला है। पिछले साल देश में कोयले की कमी से बिजली उत्पादन समेत कई कामों पर असर पड़ा था। इसको देखते हुए ये एक बड़ी डील है। खबरों के मुताबिक पिछले अक्टूबर में सरकारी क्षेत्र की एनटीपीसी लिमिटेड ने 2 सालों में पहली बार कोयला आयात के लिए टेंडर निकाला था और इसी के तहत ये जिम्मेदारी दी गई है देश में आयातित तापीय कोयले के सबसे बड़े कारोबारी अडानी को, जिसमें 1 मिलियन टन कोयला आपूर्ति का ठेका मिला है। इसमें सरकारी क्षेत्र दामोदर वैली कॉरपोरेशन लिमिटेड कोलकाता भी अडानी से अपने बिजली संयंत्रों को समान मात्रा में आपूर्ति के प्रस्ताव के बारे में विचार कर रही है। भविष्य में ये डील भी होने की संभावना है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।